आज के रन का फंडा के एपिसोड में मुझे पता है आपके दिमाग में काफी सारे डाउट चल रहे हैं मार्केट से रिलेटेड। ये सोचते हुए कि यार मार्केट बहुत बढ़ गया है, क्या मैं यहां पे शॉर्ट कर दूं या किस तरीके से मार्केट को देखा जाए। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज के एपिसोड में डिटेल में जाके कवर करके बताने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक नई अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अपडेट यह है कि हमारे रेगुलेटर की तरफ से एक आज नोटिस मिला, रफली 2 बजे के बाद में ये नोटिस आया कि कमेटी बनाई जा रही है जो ये डिसाइड करेगी कि इंडिया में ऑप्शंस में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। स्पेकुलेशन होने के कारण और रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण इसे वो रोकना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की साइज है उसे बढ़ाने की बात कर रही है। ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या होगा? आज के दिन जो मार्जिन आप सपोज करते हैं, आपको कोई काम करते हो ऑप्शन बाइंग का, 10,000 रुपए के मार्जिन में काम हो जाता है, उसी मार्जिन के लिए आपको 45,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक देना पड़ सकता है अगर उस कमिटी को भी ये ठीक लगा तो। मेरा पर्सनल माइंडसेट इस कंप्लीट सेट में क्या कहता है, देखिए, जस्ट बिकॉज आप चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हो या महंगा कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे या ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जो रेगुलेटर्स है, जो अथॉरिटीज है, उनका रेवेन्यू बढ़ गया, थम्स अप। पर आप ये समझ रहे हो कि जस्ट बिकॉज आपने कोई चीज महंगी कर दी, ये भी बात हुई थी कि ऑप्शंस को महंगा कर देंगे। ब्रोकर्स के कई बार रूल आ रहे हैं कि यार अभी तक जो हम डिस्काउंट ब्रोकिंग कर पा रहे, नए रूल और नए रेगुलेशन लगते हैं और नए चार्जेस हम पे लगते हैं, तो हम डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं कर पाएंगे, हम डिफिकल्ट कर देंगे या महंगा कर देंगे ट्रेडिंग करना। तो होगा ये कि महंगे करने से लोग ट्रेडिंग करना बंद नहीं करेंगे। अगर सिर्फ महंगा लगना या फिर टैक्स लगाने से लोग ट्रेडिंग बंद कर रहे होते तो आज के दिन इंडिया में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के इन्वेस्टर से ज्यादा ड्रीम 11 या फिर जितनी भी हमारी फैंटेसी एप्स होती है या जो गैम्बलिंग एप्स होती है, वहां पे ज्यादा यूजर्स नहीं होते। वहां पे ज्यादा यूजर्स है इवन आफ्टर नोइंग कि वहां पे स्ट्रेट जो आप 100 रुपए डालोगे 28% तो जीएसटी लग जाएगा, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को कंट्रोल करने का ये सॉल्यूशन होता ही नहीं कि उसे महंगा बना दो। सॉल्यूशन क्या होता है? आप कह दो कि भैया आप ट्रेडिंग ही नहीं करोगे। मतलब अगर आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए फ्यूचर ऑप्शंस पे काम, तो आप रूल बना दो। अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न 10 लाख से नीचे की तो आप काम नहीं करोगे। तो मैं मानूंगा कि हाँ, आपका इंटेंशन है कि जो आम रिटेल ट्रेडर है जो साल का 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, आप डिसाइड कर सकते हो ये भी नहीं कमा रहा, ये ट्रेड ना करे ताकि उसको लॉस नहीं हो। आपके इंटेंशन में मुझे थम्स अप है, आई रिस्पेक्ट योर इंटेंशन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। पर यह कहना कि मैं चीजों को महंगा बना दूंगा और इससे ट्रेडिंग कम हो जाएगी, मेरे लॉजिक में कम समझ आता है। आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइए अपने व्यू को दोस्तों साथ शेयर कीजिए। अपना व्यू भी सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर मैं अपना इतना स्ट्रांग व्यू रखूंगा आपके सामने, मुझे पता है मुझे कई बार दिक्कत भी आ सकती है कि यार मैं रेगुलेटर्स के लिए बोल रहा हूं कि यार ऐसा मत करो या ये आप गलत करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कई बार मेरे पे भी ये बैकफायर कर सकता है। पर आपको और हम मिलके, अगर हम साथ में मिलके छोटी छोटी बातें पुट फॉरवर्ड करेंगे इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर, मैं नहीं कह रहा कि हमें गलत बात करनी है या गलत तरीके से बात करनी है, हमें रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बातों को पहुंचाना है। अगर हम रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बातों तक पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इंडिया में हमारी बात को सुना जाएगा। और यही ब्यूटी है अबाउट इंडिया। तो आप भी अपनी बात को पुट फॉरवर्ड कीजिए, अपने खुद के शब्दों में कीजिए, मेरे शब्द को यूज मत कीजिए। आपको जो सही लगता है वो पुट फॉरवर्ड कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट में भी डाल के बता सकते हैं। वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन अराउंड दिस टॉपिक। मैं भी अभी थोड़ा एक्टिव रहूंगा अगले 1 घंटे तक इस वीडियो के पोस्ट होने तक, ताकि मैं आपसे डिस्कशन कर सकूं और आपकी बातों को समझ सकूं। तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.25 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। एफआईज की तरफ से आपको बैक टू बैक बाइंग के फिगर्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। डीआईज की तरफ से भी फिगर अच्छे हैं। मजे की बात यह है कि जून का डेटा आया म्यूचुअल फंड्स का और 40,000 करोड़ से ऊपर नया पैसा आया है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में, जून के महीने में। एक समय होता था 40,000 करोड़ रुपए साल में आ जाए या 6 महीने में आ जाए तो हम खुश होते थे। अब एक महीने में आ रहा है। 21,000 करोड़ से ऊपर की आपकी एसआईपी चल रही है। अगर अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं हो और हमारे साथ आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो एक फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, भर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी। अगर आप भी इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, प्रॉपर्ली अपनी केवाईसी से लेकर रिस्क प्रोफाइलिंग से लेकर गोल प्लानिंग में हमारी मदद चाहते हो, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट, अभी दिमाग में आपके चल क्या रहा है? अभी आपके दिमाग में मुझे पता है सबसे ज्यादा ये चल रहा है कि यार ये देखो मार्केट बढ़ते बढ़ते एकदम ऊपर आ चुका है। इतना ऊपर आने के बावजूद भी 2 सवाल चल रहा है आपके दिमाग में। पहला, क्या मैं यहां पे मार्केट को शॉर्ट कर दूं, क्योंकि इससे ज्यादा और कितना ही मार्केट टूटेगा। अभी मैं अपने दोस्त की शादी में था, एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, कॉलेज के समय का, हमारे सारे स्ट्रगल के डेज में हम साथ में थे, हमारा प्यारा दोस्त है, उसकी शादी में थे। वहां पे मेजॉरिटी लोग मुझे कहते हैं भैया मार्केट को शॉर्ट कर दूं। सबसे पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन ये चल रहा है। सेकंड ये चल रहा है कि यार मार्केट तो बढ़ रहा है पर मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा? पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं मेरा पोर्टफोलियो तो वहीं का वहीं है, मार्केट बढ़े जा रहा है। दोनों आंसर देता हूं। देखिए, पहला होता है शॉर्ट करने का।
जब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो और मार्केट एकदम तूफानी तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा हो, जब तक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं कर जाता, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए भी यहां पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 24,200 की रेंज। ये वाली रेंज के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता, आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। आपको ये इनिशियल रैली छोड़नी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर आपको लगता है ये बहुत दूर हो गया, मेरे को थोड़ा ऊपर के फिगर चाहिए, तो ये फिगर रख लीजिए 24,300 का रफ फिगर। इसके ऊपर ऊपर तो आप शॉर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो क्या होता है, कई बार मार्केट एक्सट्रीम सिचुएशन में एक्सट्रीम काम करने के बाद, आपके स्टॉप लॉस खाने के बाद आपके डायरेक्शन में जाएगा, और जब अप ट्रेंड इतना स्ट्रांग हो तो आपको एक लाइन बना लेनी चाहिए। इसके ऊपर तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, तभी आप काम कर पाएंगे। सेकंड, अगर मुझे क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मुझे कर लेनी चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन है, और उसमें आप 30-40% स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो ताकि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी तो आप उसे यूज कर सको, मैं पर्सनली, आप पूछोगे क्या अनंत आप करोगे, मेरा आंसर है हाँ। आप अपना डिसीजन बना लीजिएगा, पर क्या म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूं, नहीं। पर स्विंग ट्रेडिंग में हाँ, अगर अब इतना अच्छा मार्केट लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत बढ़ गया और मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूं, हाँ, मार्केट में एक सही समय पे मार्केट है, सही जगह पे अच्छे प्रॉफिट आपको दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए काम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि अभी मार्केट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मतलब मार्केट तो चल गया, मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। वो इसलिए क्योंकि आज भी आप चेकआउट करोगे ना, 1100 के ऊपर स्टॉक अप थे तो 1100 से ऊपर स्टॉक डाउन भी थे। मतलब निफ्टी को तो चढ़ा रखा है, पर अंदर के स्टॉक्स में रोटेशन, करेक्शन और सारे काम जो होने चाहिए मार्केट में, या थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए, वो चल रहा है। निफ्टी को तो एकदम ऊपर टिका के रखा है। देखिए मार्केट में ना हमेशा डाइवर्जेंस आते हैं। एक समय ऐसा आता है जहां पे निफ्टी परफॉर्म करता है, बाकी मार्केट टूटता है। दूसरा समय ऐसा आता है जब बाकी मार्केट तो बढ़ रहा होता है, निफ्टी में आपको लगता है कुछ हुआ नहीं। तो अभी ये पहले वाला टाइप का मार्केट चल रहा है, निफ्टी को तो ऊपर चढ़ा रखा है, पर बाकी मार्केट में आपको सेक्टोरल रोटेशन मिलता जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन भी मिल रहा है। इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं कर रहा होगा। कल के दिन मार्केट की बात करें, ऑब्वियसली प्रीमियम मीटिंग दोनों साइड पे अगर हम करते हैं, स्पेशली 9:30 से लेके 1 बजे के बीच में, थम्स अप एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जिसे स्टडी किया जा सकता है। इमीडिएटली बात करें, अगर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है और कभी भी 24,340 के आसपास मिलता है, तो ये एक बाइंग की रेंज होती है। गैप अप हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, इमीडिएट प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। एकदम फ्लैट खुलता है, हम अगेन कुछ नहीं कर सकते, जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है, नहीं कर सकते। बस अगर गैप डाउन मिलता है, इस रेंज के आसपास मिलता है, तो ये बाउंस बैक का परफेक्ट रेंज हो जाती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे अगर मार्केट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन होके 52,700 को क्रॉस करता है, तो यहां पे हमारे सामने 300-350 पॉइंट का एक स्विंग मिलता है और छोटा सा स्टॉप लॉस का रेंज मिल जाता है। अगर डिप की बात करें तो 52,100 के आसपास मार्केट में एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से एक बार बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। बेस्ट के सिनेरियो कल के दिन बैंक निफ्टी में होता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, निफ्टी में होता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, और बैंक निफ्टी में होता है अगर फ्लैट ओपन हो जाए, थोड़ा सा यहां पे बेस बनाए और फिर एक बड़ी कैंडल के साथ, एक्सपायरी का भी दिन है, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी सी कैंडल बनाता है, तो एक परफेक्ट मूव के लिए रेडी हो रहा है। शॉर्ट करने का क्या मैं फेवर में रहूंगा, जब तक 52,000 के ऊपर है, शॉर्ट के फेवर में मैं पर्सनली नहीं रहूंगा। फाइनली एक इंपॉर्टेंट हेल्प भी चाहिए मुझे आपसे। देखिए हमारे इंस्टाग्राम पे ना ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, 1 मिलियन की फैमिली हम इंस्टाग्राम पे कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ बचे हैं, मतलब थोड़े से हमारे लोग बचे हैं जो जैसे ही आएंगे हमारी 1 मिलियन की फैमिली पूरी हो जाएगी। वहां पे भी हम काफी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट डालते हैं, तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। 1 मिलियन की फैमिली जल्दी से करा दो। मेरी इच्छा है कि इसी वीक में हो जाए या 1-2 दिन में हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। तो आपने नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने इसी रिक्वेस्ट कभी करी नहीं है, हालांकि शायद मैं पहली या दूसरी बार कर रहा हूं, तो प्लीज मान के फॉलो कर देना। अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे दोनों जगह दे रहा हूं, ताकि आपको दोनों जगह मिले। आपको जहां पे पसंद आए वहां से क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इवन कई बार आपको मुझे पर्सनल डीएम भी करना होता है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे करोगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एवरी वीक आई ट्राई कि मैं कुछ डीएम्स को रिप्लाई कर सकूं या उनसे बातचीत कर सकूं। तो वहां पे जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।